में रिकॉर्ड बनाकर वेकोली सफलता की ओर बढ़ रही है। इस संदर्भ में वेकोली के सीएमडी राजीव रंजन मिश्र ने जानकारी दी। वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड ने पिछले 5 वर्षों के दौरान कई नए मापदंड स्थापित किए हैं। खदान खोलने से लेकर निवेश तक और उत्पादन से लेकर सीएसआर तक उल्लेखनीय कार्य किए गए हैं। कोयले के बाद रेत और पानी के रूप में भी वेकोली अब अपना योगदान देने में काफी आगे निकल चुकी है। दिसंबर के अंत में सेवानिवृत्त होने जा रहे वेकोली के सीएमडी राजीव रंजन मिश्र ने उनके वेकोली सीएमडी पद पर कार्यभार स्वीकारते वक्त वेकोली की क्या स्थिति थी और आज किस प्रकार प्रगति हुई, इस संबंध में जानकारी देते हुए लक्ष्य पूरा करने के लिए किए गए प्रयासों का ब्यौरा दिया। एक सीएमडी होने के बाद भी वे भूमिगत खदान में काम करने वाले कामगारों से जुड़े रहे। चौपाल कार्यक्रम के माध्यम से वे विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले कामगारों से मिले, उनसे बैठकर चर्चा की, उनकी व्यथा और प्रश्न जाने। इसका उद्देश्य यही रहा कि एक अच्छा कार्य करने के लिए एक अच्छी टीम की जरूरत होती है। एक अच्छी टीम बनाने में वे सफल रहे। उनके प्रयासों को सफलता मिली और वेकोली विकास की ओर बढ़ी। इतना ही नहीं तो वेकोली कर्मियों की जीवन शैली में बदलाव लाने का उद्देश्य रख टीम मित्र और टीम शक्ति का निर्माण किया गया। वेकोली के मौजूदा हालात को देखते हुए अधिकारी और कर्मियों को एक टीम, एक परिवार बनकर मेहनत करे, जिससे यह कंपनी आगे बढ़ सके, ऐसा संदेश प्रदान किया। दिल्ली में हुए इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल में वेकोली को माइन वाटर के लिए पुरस्कृत किए जाने की भी जानकारी इसमें उन्होंने दी। उन्होंने कहा, लोगों ने इसका अनुकरण करना चाहिए, जिससे वे अपने इलाके के ग्रामवासियों को सुविधा दे सके। कोयले के बाद अब रेत में भी वेकोली अपना योगदान देने में काफी आगे निकल चुका है। ओबी से रेत निकालने की यह पहल पर्यावरण और नदियों को नया जीवन देगी। पिछले 6 वर्षों में नई खदानें शुरू की गई। जमीन मुआवजा के रूप में ही करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। हाल ही में वेकोली के दौरे पर आए कोल इंडिया के चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल ने भी इस कार्य की सराहना की। साथ ही अन्य कंपनियों ने भी इसका अनुकरण करने का आग्रह करने की मंशा जताई। 13-14 में जब मैं आया वेकोली के सीएमडी के पद पर, तो वेकोली उस समय में 39 से 40 मिलियन टन के बीच में प्रोडक्शन कर रही थी। ऐसा नहीं था कि प्रोडक्शन अपने आप कम हुआ था, क्योंकि 2009-10 में इसी वेकोली ने 45 मिलियन टन का प्रोडक्शन किया था। लेकिन इस बीच में गुमरेड़ में हादसा हुआ था, एक माइन डूब गई थी, उसके कारण और भी कई कारण थे। और उसके बाद कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो वायबल नहीं थे, ज़मीन नहीं थी। तो जो वेकोली की जो टीम है वो बहुत ही अच्छी टीम है। लोग यहाँ जो कर्मी हैं, जो कामगार हैं, जो ऑफिसर हैं, ये बड़े अच्छे हैं। हम लोगों ने सब मिल के ये कोशिश की कि कहाँ कहाँ कमियाँ हैं, कहाँ कहाँ ज़मीनें नहीं मिल पा रही हैं, ग्रामीणों में क्या रोष है। तो सबसे पहले हम लोगों ने उनके पानी की समस्या को दूर करने की कोशिश की। कुछ उनके लैंड्स के जो एक्विजिशन में जो कुछ रोड़े थे उसको दूर किया, और धीरे धीरे करके हम लोगों ने लैंड ले लिया। धीरे धीरे मतलब 3-4 महीना के अंदर ही, और जनवरी से फिर हम लोगों ने नए प्रोजेक्ट्स की शुरुआत कर दी, और अगले 12 महीनों में हम लोगों ने 12 प्रोजेक्ट खोल के एक रिकॉर्ड बना दिया। हाँ, उस समय वित्तीय स्थिति भी उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन जब ये प्रोडक्शन बढ़ता गया, आज हम लोगों ने 2019-20 में 57.6 मिलियन टन प्रोडक्शन किया है, और 2020-21 में हम लोग 60 मिलियन टन तक जा रहे हैं। तो ये पूरी टीम ने मिलकर जो काम किया, उसका ये रिजल्ट हुआ। तो ऐसा है कि कोई भी एक अकेला आदमी काम नहीं कर सकता जब तक उसकी अच्छी टीम ना हो। और टीम से ज़्यादा ज़रूरी है कि हम, चाहे वो मेरा कैटेगरी 1 वर्कर हो, चाहे मेरा कोई सुपरवाइज़र हो, चाहे ऑपरेटर हो, चाहे कोई ऑफिसर हो, हम सब पहले इंसान हैं। और अगर आप उस इंसान को इंसान समझोगे, हमारी जो मानव पूंजी है, ह्यूमन कैपिटल है, उसको अगर हमने उसका हक नहीं दिया, उसका ख्याल नहीं रखा, तो अच्छी टीम नहीं बन सकती है। तो हमने वही कोशिश की, उनके साथ बैठकर उनके दुख सुख को सुने, अच्छी टीम बनाए, और जब अच्छी टीम बन गई तो वेकोली आगे निकल गई। 2018-19 के पहले 2017-18 में जब स्थिति थोड़ी ख़राब हुई थी, तो एक हम
लोगों ने लक्ष्य रखा था कि अब हम लोगों के जीवन, क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ कोल, क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात हम लोगों ने की थी। क्वालिटी ऑफ लाइफ मतलब क्वार्टरों का रख रखाव, हमारे कर्मियों के जीवन शैली में बदलाव, उनमें क्या कमियां हैं, उनको उनके जीवन में क्या जो सुख हैं जो हम लोग जो दे सकते हैं वो नहीं हम लोग दे पा रहे हैं। तो उसके लिए एक देखा गया कि एक मित्र जो है टीम बने, उसके बाद शक्ति बने कि हम अपने कर्मियों के रहन सहन को ठीक कर सकें, हम जो भी वेलफेयर में सुविधा देते हैं उनमें बदलाव ला सकें, अच्छा परिवेश दे सकें। इसके लिए ये टीम बनाई गई थी। अभी भी बहुत काम बाकी है, लेकिन काफ़ी हद तक हम लोगों ने इसमें सफलता पाई है। देखो, ये कंपनी, इस कंपनी के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि ये कंपनी भारत के केंद्र में है, और इसके कारण यहाँ क्या है कि इस कंपनी के जो कंज्यूमर्स हैं उसका बेस बहुत बड़ा है। तो इस कंपनी को कोयले के कंज्यूमर्स की कमी नहीं है। इस कंपनी के पास प्रोडक्शन करने के लिए कई माइंस ऑलरेडी खुल चुके हैं, कई खुलने हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि इस कंपनी में जो एडवर्स जियो माइनिंग कंडीशन है, कठिन परिस्थिति है, ये कोल इंडिया की सबसे कठिन कंपनी है। तो यहाँ पर तो सबसे ज़रूरी ये है कि आप रोज़ के रोज़ मेहनत करिए। पहले वाली मेहनत उतनी नहीं भी ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन रोज़ आपको अपना कार्य करना है, एक टीम बनकर, एक परिवार की तरह, जिससे कि ये कंपनी आगे बढ़ सके। देखो, एक विषय हम लोगों ने यहाँ शुरुआत की थी, जिसमें हम लोगों ने खदान के पानी को गांव वालों के खेत की सिंचाई के लिए और पीने के लिए इस्तेमाल किया था। ये शुरुआत आज से 5 साल पहले हुई थी। उस समय लोग इसकी महत्ता को नहीं जानते थे, इसकी विशेषता को नहीं जानते थे। कुछ लोग कहते थे साहब अरे ऐसा कैसे हो सकता है। धीरे धीरे करके ये चीज़ें सुधरने लगी और हम लोग आगे बढ़ते गए, पहले सिंचाई और फिर उसके बाद पीने के पानी का। तो आज स्थिति ये है कि इस पीने के पानी का उपयोग, माइन वाटर का उपयोग के बारे में अब हम लोगों से पूछते हैं कि हम दूसरी कंपनी में इसको कैसे लागू करें। और आज ही जब मैं आ रहा था यहाँ नागपुर से चंदपुर के लिए, तो मुझे खबर मिली कि आज ही इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल दिल्ली में हो रहा है 22 से 25 दिसंबर तक। उसमें वेकोली को इसी माइन वाटर के लिए पुरस्कार दिया गया है। तो ये है कि अब इसका रिकॉग्निशन शुरू हो गया है, लोगों को इसका अनुकरण करना चाहिए, जिससे कि वो अपने इलाके के ग्रामीणों को भी सुविधा दे सकें।